वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ओके, बनाएंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ 3 जार्स ऑफ इक्वल डायमीटर एंड हाइट, यानी 3 ऐसे जार है जिनका डायमीटर या व्यास बराबर है, इक्वल है, और हाइट भी सबका सेम है। ठीक है, उसमें से कहा गया 2/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी पहले जार का 2/3 हिस्सा, इतना भाग 5/6 पार्ट ऑफ द सेकेंड, दूसरे वाले जार का 5/6 हिस्सा या भाग, एंड 7/9 पार्ट ऑफ द थर्ड, और तीसरे जार का 7/9 पार्ट या हिस्सा या भाग, वेयर फील्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लघु सल्फ्यूरिक एसिड या हल्का सल्फ्यूरिक एसिड से ये भरा हुआ है। ये तीनों जार का इस तरह का अलग अलग पार्ट या भाग भरा हुआ है। ठीक है, होल ऑफ द एसिड इन द 3 जार्स वेर पुअर्ड इनटू ए जार ऑफ 2.1 डेसीमीटर डायमीटर। कहा जा रहा है कि फिर उन तीनों जार से जिनका डायमीटर भी सेम है और हाइट भी सेम है, उन तीनों जार से इतना इतना जो उसका सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था, 2/3 पार्ट, 5/6 पार्ट और 7/9 पार्ट, तीनों जार से सल्फ्यूरिक एसिड को एक बड़े से जार में डाला गया जिसका डायमीटर या व्यास 2.1 डेसीमीटर है। ठीक है, एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से द हाइट ऑफ द एसिड इन द जार बिकम्स 4.1 डेसीमीटर, जिसकी वजह से जो बड़े वाले जार में सब एसिड को डाला गया तो उसमें क्या होगा, फिर एसिड का जो लेवल है वो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि सभी जार से उसमें एसिड डाला गया है तो उसका लेवल कितना बढ़ गया है, यानी हाइट उसका कितना हो गया है, एसिड का हाइट 4.1 डेसीमीटर जार के अंदर में। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द 3 जार्स इज 1.4 डेसीमीटर, अगर तीनों जार जो इक्वल जार है, बराबर है, उनमें से हर एक का डायमीटर या व्यास 1.4 डेसीमीटर है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द 3 जार्स। तो तीनों जार का हाइट कितना होगा, हाइट भी एक आ गया, दो तीनों जार का सेम है। ठीक है, तो हाइट हमें पता करना है, ऊंचाई पता करना है तीनों जार का। तो हम क्या करेंगे, तीनों जार का हाइट को हम एच डेसीमीटर मान लेंगे, क्योंकि ये सभी देखिए डेसीमीटर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, डायमीटर भी डेसीमीटर में है और इसका जो हाइट भी है वो डेसीमीटर में है। ओके, तो हम हाइट को डेसीमीटर में मान लेंगे, तीनों जार का सेम हाइट है वो एच डेसीमीटर मान लेंगे। और फिर बनाने का टेक्निक क्या होगा कि तीनों जार में कितना एसिड है वो उसका वॉल्यूम में आयतन हम निकालेंगे। ठीक है, और वो तीनों जार में से एसिड को डाला गया, एक बड़े से जार में डाला गया है, तो उसमें जितना हाइट आया है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों जार में से एसिड को निकाल कर ही एक बड़े जार में डाला गया है, तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वॉल्यूम दोनों में सेम होगा। ठीक है, एसिड का वो वॉल्यूम इक्वल करेंगे, वहाँ एक इक्वेशन, एक समीकरण आएगा, वहाँ से हमें हाइट पता हो जाएगा। ओके, तो मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ ईच ऑफ 3 जार्स बी एच डेसीमीटर। मान लिया तीनों जार में से हर एक जार का हाइट या ऊंचाई एच डेसीमीटर है। ठीक है, तीनों जार बिल्कुल सेम साइज का है, सबका हाइट एच डेसीमीटर है। ठीक है, अब तीनों जार का डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, ये लिख ले रहे हैं हम, डायमीटर ऑफ ईच जार, हर एक जार का डायमीटर या व्यास कितना दिया हुआ है, 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, इसलिए हर एक जार का हम रेडियस निकाल लें। ठीक है, इसलिए रेडियस हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ईच जार, हर एक जार का रेडियस कितना होगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा, डिवाइड करने से 2 सत्ते 14 होगा, और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा पहले, तो ये आ गया 0.7। 0.7 भी लिख सकते हैं, 0.7 भी लिख सकते हैं। तो 0.7 डेसीमीटर हो गया हर एक जार का रेडियस या
अर्धव्यास, ठीक है, आर शॉर्ट में लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों जार में कितना एसिड हम उसको एक साथ कर लेते हैं, टोटल उसका वॉल्यूम या आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ एसिड इन 3 जार्स, तीनों जार में एसिड का वॉल्यूम या एसिड का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तीनों जार का अलग अलग पार्ट में एसिड है, ठीक है। पहले वाले जार में 2/3 पार्ट या 2/3 भाग एसिड है, ठीक है। तो पहले उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, पहले वाले जार का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर कितना हो जाएगा, सबका रेडियस सेम है तो आर हो जाएगा 0.7 पाई, उसके बाद 0.7 ये हो जाएगा आर, इसका होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और एच हाइट सबका सेम है तो एच होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये पहले वाले जार का वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, उसका टोटल आयतन है, ठीक है। लेकिन इतना आयतन में एसिड नहीं है, बल्कि इसका 2/3 भाग या 2/3 हिस्सा में एसिड है। तो इसका 2/3 मतलब इसको 2/3 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2/3 पार्ट इसका एसिड है, तो 2/3 से हम इसको इंटू करेंगे तो उतना एसिड का वॉल्यूम या आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले जार में इतना एसिड है, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब दूसरे वाले जार में कितना एसिड है वो निकालेंगे, वो भी जोड़ेंगे, तब तीनों जार का हम एसिड को जोड़ेंगे तब टोटल एसिड निकलेगा तीनों जार का। दूसरे वाले जार में कितना उसका वॉल्यूम है पहले टोटल लिख लेते हैं, ये भी इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर सेम होगा 0.7 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दूसरे वाले जार का भी सेम वॉल्यूम होगा, लेकिन उसमें कितना पार्ट या कितना भाग में एसिड है, 5/6 पार्ट, तो इसको 5/6 से इंटू करेंगे। फिर प्लस तीसरे वाले में भी सेम वॉल्यूम होगा, पाई आर सबका सेम है, रेडियस या अर्धव्यास, और एच भी सबका सेम है। लेकिन तीसरे वाले जार में 7/9 पार्ट या 7/9 भाग में एसिड है, तो इसको 7/9 से इंटू कर लेंगे। ये हमने डायरेक्ट कर लिया, ये टोटल एसिड हो गया तीनों जार का, पहले वाले में इतना एसिड है, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना, तो टोटल देख लेंगे कितना एसिड हो रहा है, इतना क्यूबिक डेसीमीटर या घन डेसीमीटर। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो तीनों में से कॉमन आ रहा, पाई आर स्क्वायर एच, ये जो सेम है देखिए सब में सेम है, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, पाई 0.7 ये आर है, पाई आर स्क्वायर एच, ये सब में कॉमन आया, बचा क्या, पहले वाले में बचेगा 2/3, फिर प्लस ये भी कॉमन आ गया, बचेगा इसमें 5/6, और तीसरे में से ये कॉमन आ गया, बचेगा 7/9 7/9, ठीक है। इसको मैं एलसीएम लेके देख ले कितना आ जाता है, ये हो जाएगा पाई 0.7 का स्क्वायर एच, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो 3, 6 और 9 का एलसीएम लेके देखिए, ये आ जाएगा 18, ठीक है। 3 से 18 को डिवाइड करें, 3 6 18, 6 बार में 6 से 2 को इंटू करेंगे, 6 दूना 12, फिर प्लस 6 से 18 3 बार में जाएगा, 6 3 18, 3 से 5 को इंटू करेंगे, 3 5 15, फिर 9 से 18 2 बार में जाएगा, 2 से 7 को इंटू करेंगे, 2 7 14, इन सभी को जोड़ ले कितना आ गया, पाई 0.7 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे ये इंटू है, यहाँ पे इंटू लिख लें, इंटू ये सबको जोड़ के देखेंगे 41 आ रहा है, 41 बाई नीचे 18, इतना क्यूबिक डेसीमीटर या घन डेसीमीटर। ये तीनों जार में टोटल इतना एसिड है, ठीक है। अब तीनों जार के एसिड को एक बड़े से जार में डाला गया है, ठीक है, तो उसमें कितना एसिड आ रहा है वो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो बड़े से जार में जिसका डायमीटर है क्वेश्चन में दिया हुआ 2.1 डेसीमीटर, और उसका जो एसिड डालने के बाद हाइट बढ़ा है वो है 4.1 डेसीमीटर, तो उसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एसिड रेज्ड इन द बिग जार, बड़े जार में एसिड बढ़ा हुआ एसिड का वॉल्यूम या आयतन, रेज यानी बढ़ा हुआ, कितना एसिड बढ़ा उसमें, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका
वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कितना होगा, तो इसका डायमीटर दिया हुआ था 2.1 डेसीमीटर, ठीक है 2.1, ये डायमीटर या व्यास है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा अब हमारा रेडियस या अर्धव्यास, ये बन जाएगा आर का वैल्यू, ठीक है। पाई ये हो गया आर, आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एच कितना दिया हुआ है, जार में, बड़े वाले जार में एसिड डालने के बाद उसका हाइट बढ़ा है, वो हो जाएगा हाइट, वो है 4.1 डेसीमीटर, तो इंटू 4.1 ये हाइट हो गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया, पाई ये हो गया आर स्क्वायर एच, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो फिर कंडीशन या शर्त के मुताबिक क्या होगा, ये तीनों जार का जो एसिड है ये डालकर ही इतना एसिड हुआ है बड़े वाले जार में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें एच का वैल्यू मिलेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक या शर्तानुसार, क्या लिखेंगे हम, ये बराबर ये पाई इंटू 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एच इंटू 41/18, ये इक्वल हो जाएगा ये वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम बराबर पाई इंटू 2.1/2 होल स्क्वायर इंटू 4.1, ठीक है। दोनों तरफ से देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालेंगे और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो कुछ भी है इंटू यहाँ पर एच के साथ ये सब राइट साइड में हम कर देंगे इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये कितना होगा, एच इक्वल टू होगा, पहले राइट साइड में क्या इसको लिख लेते हैं 2.1 का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर में 2.1 दो बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके साथ इंटू ये 4.1, ओके। और नीचे में क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है 4, ये हो गया। अब इस तरफ में देखिए एच के साथ क्या क्या इंटू है, 0.7 इंटू इसका होल स्क्वायर इंटू है, तो ये राइट साइड में जब जाएगा तो यहाँ इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो इसके ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.7 का स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 2 मरतबा हम 0.7 लिख सकते हैं, 0.7 इंटू 0.7 क्योंकि होल स्क्वायर है। और इसके साथ साथ और क्या होगा, ये 41 भी है एच के साथ, यहाँ इंटू ये भी आएगा तो इधर नीचे आ जाएगा 41, और ये जो एच के नीचे 18 है ये जब इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये ऊपर तरफ आ जाएगा, मतलब इस तरफ ऊपर में आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 18 इस तरह से होगा, जो नीचे या ऊपर में आ जाएगा और जो ऊपर में यहाँ इंटू है वो नीचे आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से काट के जो आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए हम सबसे पहले पॉइंट को हटा लेते हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है, पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ एक एक पॉइंट को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी नीचे 10 आएगा, यहाँ पे हटाएंगे पॉइंट को तो ऊपर में 10 आएगा, 10 10 कैंसिल, तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट पॉइंट को ही हटा दें। यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, हट जाएगा, यहाँ सिर्फ एक पॉइंट बच रहा है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि राइट साइड में एक नंबर है। अब ये सभी आगे ये 21 बन गया, 21 ये 41, तो देखिए 41 41 कैंसिल, 7 से अगर हम कैंसिल करेंगे 7 तिया 21, ये भी कैंसिल करें 7 तिया 21 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखें कि अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 नवा 18, ठीक है। उसके बाद और कैंसिल नहीं होगा, तो और एच इक्वल टू कितना होगा, 3 तिया 9, 9 नवा 81, 81, और नीचे में आ जा रहा है 10 इंटू 2 20 आ गया, 81 को 20 से आप डिवाइड करके देखिए कितना आता है, और एच इक्वल टू ये आप डिवाइड करके देखिएगा ये आ जाएगा 4.05, ये खुद से आप करके देख लीजिएगा राइट साइड में, इतना डेसीमीटर, ठीक है। तो जो तीनों जार है, तीनों जार में से हर एक जार का हाइट कितना होगा, 4.05 डेसीमीटर होगा, यही हमारा आंसर है, ओके। अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर पोर्ट ओपन एट वन एंड इज 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर पोर्ट है, एक बेलन नुमा या बेलन आकृति का एक पोर्ट बर्तन है, जिसका टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और एक बात कि उस पोर्ट या बर्तन का ओपन एट वन एंड है, यानी एक सिरा उसका खुला हुआ है, यानी नीचे अगर खुला हुआ नहीं ऊपर में खुला हुआ है, ठीक है। एक एंड जो है एक किनारा उसका खुला हुआ है, ठीक है, इसे ढक्कन नहीं हो के, इस तरह समझ लेना। इफ़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द पोर्ट इज 14 सेंटीमीटर,
अगर उसका डायमीटर जो बेस का नीचे का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच लीटर ऑफ वाटर मे द ड्रम कंटेन। ड्रम यानी पोट यहाँ पे होना चाहिए। तो उस पोट में, उस बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा, ये हमें मालूम करना है। कितना लीटर पानी आएगा मतलब हमें वॉल्यूम या आयतन पता करना है, ठीक है। तो उससे पहले तो देखिए यहाँ पे पोट का डायमीटर दिया हुआ, यहाँ से तो आर का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हाइट को हम एच मान लेंगे, वहाँ से हाइट हम निकालेंगे, उसके बाद हम उसका वॉल्यूम या आयतन पता करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसलिए उसका रेडियस या अर्धव्यास कितना होगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आर का वैल्यू तो पता हो गया। अब हाइट को हम एच मान लेंगे उस बर्तन का, लेट 8 सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द पोट। मान लिया पोट के ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पोट ओपन एट 1 एंड, यानी एक सिरा में खुला हुआ बर्तन का टोटल सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर से अब हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे राइट सर्कुलर पोट का यानी बेलन का जिसका एक सिरा खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको सिर्फ साइड वाला एरिया लेना पड़ेगा जिसको लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व तल का क्षेत्रफल कहते हैं, और नीचे वाला एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, ऊपर वाला नहीं। तो साइड वाला एरिया कितना होता है हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। ये साइड वाला पार्श्व तल का क्षेत्रफल। और नीचे वाला का एरिया कितना होता है, तो नीचे में सर्कल होता है या वृत्त होता है, उसका एरिया कितना होगा, πr² होगा, ठीक है। इस तरह समझ के लेना होगा। ये बराबर हो जाएगा 2002, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर वैल्यू पुट करके यहाँ से हम एच का वैल्यू पता करेंगे, ओके। तो और यहाँ से देखिए कुछ कॉमन भी आ गया, कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले ले। दोनों में से देखिए पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया दोनों में, और आर दोनों में आर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 और एच, और यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, सिर्फ एक आर बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये r² है। और ये हो गया 2002। वैल्यू पुट करेंगे अब हम, पाई के जगह में हो जाएगा 22/7 इंटू आर के जगह में हो जाएगा कितना, आर निकाला हमने 7, तो 7 यहाँ पुट करेंगे 7, तो 7 पुट करेंगे, उसके बाद इंटू यहाँ 2h हमें पता करना है, प्लस आर के जगह में फिर 7 इक्वल टू 2002, ठीक है। यहाँ देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 यहाँ इंटू है, ये राइट साइड में जाएगा तो 2002 के नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये होगा अब, और यहाँ से फिर अब हम देखें, यहाँ कैंसिल करें, 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 बार में ये हो जाएगा 2 कम 2 0 0, 2 1 कम 2, 11 से इसको काटें, 11 9 99 होगा, 101 बचा है, 11 11 कम 11, ये आ गया 91। तो 2h + 7 इक्वल टू हो गया 91। यहाँ से हम h निकाल लेंगे, 2h इक्वल टू कितना होगा 91, ये +7 राइट साइड में जाएगा -7, और 2h इक्वल टू 97, 91 से 7 को माइनस करेंगे, ये होगा 84, और यहाँ से h इक्वल टू कितना होगा 84, ये 2 इंटू यहाँ पे आएगा नीचे में डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटे 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो 42 आ गया, इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया उस बर्तन का, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो क्या निकालना होगा हमें, वॉल्यूम या आयतन निकालना होगा। इसलिए क्वांटिटी ऑफ वाटर दिस pot में contain, यानी बर्तन में
पानी के मिकदार या उसकी मात्रा जो रह सकती है, ठीक है, कितना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह में आर का वैल्यू हमें पता है 7 होगा, तो पाई 7 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एच कितना हमने निकाला 42 निकाला, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था। तो ये बराबर कितना का, इसको करके देखिए, ये होगा 22/7। 7 इंटू 7 हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर इंटू 42, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 इंटू 7 इंटू 42, ये तीनों को इंटू करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 6468, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी उसमें आएगा उस बर्तन में। लेकिन हमसे क्या कहा गया कि कितना लीटर पानी आएगा, लीटर में हमें जवाब निकालना है, आंसर लीटर में चाहिए, तो हमको इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर मतलब कैसे निकालेंगे हम, क्यूबिक डेसीमीटर मतलब होता है लीटर, तो हमको क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर कैसे बनाएंगे, सेंटीमीटर डेसीमीटर में 10 का डिफरेंस होता है, ठीक है, सेंटीमीटर छोटा है डेसीमीटर बड़ा है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर अगर बनाना है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर बनाने का। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तब ये बन जाएगा क्यूबिक, अभी सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर। तो ये जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो करना नहीं है डिवाइड, काटना नहीं है, जस्ट 1000 से डिवाइड करें, यानी राइट साइड से तीन नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 6.468, इतना क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर मतलब ही होता है लीटर, ये हमने पहले भी सीखा था, ओके। तो इतना लीटर पानी उसमें आएगा उस बर्तन में, यही होगा हमारा आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए पंप सेट विथ ए पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर डायमीटर कैन ड्रेन 2500 मीटर वाटर पर मिनट। कहा जा रहा है एक पंप है, पंप का सेट है जिसमें पाइप भी लगा हुआ रहता है, उस पाइप का डायमीटर या व्यास 14 सेंटीमीटर है। वो पाइप यानी वो पंप जो है उस पाइप के जरिया से 2500 मीटर पानी पर मिनट या प्रति मिनट या हर एक मिनट में 2500 मीटर पानी को वो ड्रेन कर सकता है, निकाल सकता है बाहर, ठीक है। तो 2500 मीटर पानी को निकाल सकता है, इसका मतलब ये है कि एक मिनट में उस पाइप के 2500 मीटर लंबाई तक पानी जा सकता है, ठीक है, ये मतलब होता है। यानी हमारा जो उस पाइप का लंबाई या हाइट जो होगा वो 2500 मीटर होगा, ठीक है, ये समझने की चीज़ है। तो कहा जा रहा है नेक्स्ट, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर नहीं होगा बल्कि यहाँ किलो लीटर होगा, ठीक है, हाउ मच किलो लीटर वाटर विल दैट पंप ड्रेन पर आवर। तो वही पंप एक घंटे में पर आवर, हर एक घंटे में कितना पानी बाहर निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर 1 क्यूबिक डेसीमीटर, जो हमने अभी जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरह से निकालेंगे, हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पानी निकाल रहा है, वॉल्यूम निकालना है हमें, आयतन निकालना है, ठीक है, पानी का, और फिर उसको हम एक घंटा यानी 60 मिनट से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायमीटर दिया हुआ है पाइप का, वो व्यास दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, डी इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, रेडियस या अर्धव्यास 14/2, 7 दूना 14, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद इस 7 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, इसको हम डेसीमीटर में चाहे तो चेंज कर दें, या फिर आप उसको चाहे तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो 2500 मीटर दिया, उसको भी हम इसको डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा, तो 7/10 इतना डेसीमीटर हो गया, ओके। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में वो पाइप कितना पानी निकाल सकता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम या आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। और एच मान लीजिए, यहाँ पे एच दिया हुआ है 2500 मीटर, एच ये दिया हुआ 2500 मीटर, इसको भी डेसीमीटर बनाएंगे। तो मीटर से डेसीमीटर अगर हमें बनाना है तो हमें 10 से इंटू करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 10 डेसीमीटर, ओके। इसके बाद हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम
ऑफ वाटर ड्रेन आउट इन 1 मिनट। 1 मिनट में निकाले हुए पानी का वॉल्यूम या आयतन बराबर कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह में कितना हो जाएगा? 7/10 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये 7/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा इतना डेसीमीटर के हिसाब से। तो इसमें एक ज़ीरो और लग जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 3 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इंटू कर देंगे तो इतना क्यूबिक डेसीमीटर या इतना लीटर होगा। ओके, ये बराबर देख लेते हैं। तो ये हो जा रहा है 1 मिनट में इतना पानी निकाल सकता है, इतना वॉल्यूम पानी। ठीक है, तो अब 1 घंटे में कितना निकालेगा? तो जस्ट इसको हम 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकता है वो पाइप। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन आउट इन 1 आवर, 1 घंटे में निकाले हुए पानी का वॉल्यूम या आयतन। तो इसको जस्ट आप ये जो सेम है सेम लिख ले और इसको 60 से इंटू कर देंगे, इतना क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब ये बराबर कितना आता है इसको हम देख लेते हैं। ये आ जाएगा 22/7 हो जाएगा। इसको 2 बार लिख लें, 7/10 इंटू 7/10, क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये हम कर लेते हैं 25,000 इंटू ये 60। क्यूबिक डेसीमीटर मतलब लीटर। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए कितना आ रहा है, ये 7 कैंसिल हो गया। अगर हम 0 0 कैंसिल करेंगे तो ये 0 एक की 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये सभी को हमको ऊपर में इंटू करना होगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 25 पर 250 इंटू 60, ये सभी को इंटू करके आप देख लीजिए कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 231,000 इतना लीटर होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। लेकिन आप आंसर देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ किलो लीटर। तो किलो लीटर, इतना लीटर है तो किलो लीटर मतलब क्या? 1000 लीटर मतलब होता है 1 किलो लीटर। तो ये कितना हज़ार? ये है 2310 और ये 30 हज़ार का लग गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2310 किलो लीटर। ठीक है, तो वो पाइप जो है 1 घंटे में 2310 किलो लीटर पानी बाहर निकाल सकता होगा। यही होगा हमारा आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।